संसद के मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। इस बीच संसद परिसर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहरा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस परीक्षा से जुड़े विवादों और पेपर लीक के मामलों में सरकार जवाबदेही तय करने में विफल रही है, इसलिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और विपक्ष अनावश्यक रूप से संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है। दिल्ली से हमारे संवाददाता शाहिद रजा जुड़ गए हैं। शाहिद, अभी क्या अपडेट है? के मानसून सत्र के दौरान आज सत्ता पक्ष एक बार फिर जो नारेबाजी देखने को मिली और कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। लगातार हंगामे के चलते जो है लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसदों ने सदन के भीतर लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए। उनका आरोप था कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों और छात्रों के साथ हुई घटनाओं पर सरकार जवाब देने से बच रही है और विपक्ष ने इस मुद्दों पर तत्काल चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सदन में हंगामे की भी संसद परिषद में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक हुई और एक साथ जो दौरान महंगाई और बेरोजगारी, युवा और छात्रों के मुद्दों और परीक्षा भर्ती से जुड़े विवादों और किसानों की समस्याओं, कानून व्यवस्था और अन्य जनहित मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए जो एक साथ जो सारे जो सांसद थे इंडिया गठबंधन के वो संसद परिषद में इकट्ठे हुए, लगातार नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लेकर और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विपक्ष ने इस प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की फिर मांग दोहराई। लगातार जो है आज जो सत्र का पांचवा दिन है, 5वें दिन भी जो हंगामा लगातार जारी है और उसमें पहले दिन से ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लगातार विपक्ष उठा रहा है। दिशा बिल्कुल, ये काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। देखिए 12 बजे भी कार्यवाही शुरू होने की बात कही गई थी, तो क्या वो शुरू हो चुकी है कार्यवाही? कार्रवाई जो है शुरू होने पर है, लेकिन अभी भी जो हंगामा जारी है। 1 से 2 मिनट कार्रवाई चलती है, उसके बाद हंगामा हो जाता है, उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अभी चलिए, शुक्रिया शाहिद रजा आपका अधिक जानकारी देने के लिए। सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। मेरी बात सुन ले, मैं दे रहा हूँ समय। मेरी बात सुन ले, मैं समय दे रहा हूँ। मेरी बात सुन ले राहुल जी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया है? उन्होंने आग्रह किया है कि आज जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही। तो उनका आग्रह कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मेरी बात सुन ले, चर्चा के लिए तैयार है, तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है तो मैं आप सबसे आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, काइंडली टेक योर सीट। मैं आप अपनी सीट पे जाए, मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा। आप काइंडली क्लियर द पैसेज। आप क्लियर कर दें। आप क्लियर कर दें। नहीं, क्लियर कर दें। आप क्लियर करें। आप वर्षा क्लियर करें।
सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो। 13 लोग जेल में हैं, इस पे कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष का सवाल नहीं। अगर आपकी भी चिंता है, आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पे चर्चा के लिए तैयार। आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी, एक मिनट पेपर लेकर दे, फिर आपको दीजिए। एक मिनट। You are quite aware the procedure of the parliamentary practice। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है। देखिए, स्थगन सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है। तो पहले स्थगन प्रस्ताव का, बैठ जाइए। हाँ, बैठिए, काइंडली टेक योर सीट। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी। और अभी पटल पे पेपर रख लिए जाएं। सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे सर। आप बैठ जाइए। अर्जुन, मैं दूंगा पेपर रख लेने के बाद दूंगा। हाँ, दूंगा कि अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं दूंगा। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the This House is not fair. papers This is not pertaining to the Ministry of Law and Justice. If I am saying, As mentioned against my I name will and give an serial number opportunity to 2. Rahul. As per today's revised list of business. Thank you. Kindly you ask from your member of parliament, they should break it. Next. Item number 3, श्री प्रताप राव जाधव जी। प्रताप राव जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सम्मुख उपयोगी विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पे रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री शांतनु ठाकुर जी। जस्ट Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's revised आइटम list नंबर of 5, संजय सेठ जी। Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. सभा की बैठकों में से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7, श्री डॉक्टर अमर सिंह जी। Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table Hindi and English versions of the statement showing action taken by the government on recommendation contained in the reports of Public Accounts Committee as listed against my name at serial number 7 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8, श्री जियाउर रहमान जी। Sir, I rise. Mike, sir, I rise to lay the following report of the standing committee on number 8 today's order papers list. The student dates 79th report on the action taken by the government
on the recommendation contained in the FF report on demand for grant 2025-26 of the Ministry of Women and Children Development, 380th report on action taken by the government on the recommendation contained in the 368th report on review of functioning of National Council for Teachers or Education, NCT, and initiative taken to support training of teachers in light of thrust of capacity building of teachers of the Department of School Education and Education, Ministry of Education, and 381 report on action taken by the government of नहीं चलेगा। action taken in the 380 इस्तीफा इस्तीफा on demand of grant 2025. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो The report was शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो 2026 when the house was not in session and for Honorable Speaker. चोर से इस्तीफा दिलाओ, चोर से इस्तीफा। Circulation of the reports were given by the Honorable Speaker. आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 27th July 2026 will consist of number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. शून्य प्रहर में भी आपके Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Supreme Court number of judges amendments ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. Number 2, consideration and passing of the prevention of insult to national honor amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 3, consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 4, discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you, sir. नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, इसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है, तो आप इसको ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस, एनी एजेंडा ऑफ द हाउस will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolutions to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। मैंने अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर समझे, नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास कर लेना चाहते हैं। ये नहीं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।
बड़ी अपडेट, एक बार फिर से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अंदर किसी भी तरह का जो है वो काम नहीं हो पाया और सोमवार 11 बजे तक के लिए आसन को एक बार फिर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। देखिए, विपक्ष जो है इस समय आंदोलनरत जो हमारे यूथ है, जो छात्र हैं, जिन्होंने नीट की परीक्षा दी और उस परीक्षा के अंदर पेपर लीक का जो है वो एक घोटाला, एक स्कैंडल उजागर हुआ। उसके बाद देश के युवा को ये डर सताने लगा कि आने वाले समय में भी जो परीक्षाएं हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की मेल्ट प्रैक्टिस होगी या इस तरह की लीकेज होगी, तो वो कहाँ जाएंगे। वो अपनी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद रिजल्ट जो है उनकी मेहनत के अनुकूल नहीं आता है। इसी कारण से जो हमारे दिल्ली का जंतर मंतर है उस पर लंबा प्रदर्शन चला। देश के अंदर एक बार जो है बड़े हालात बिगड़ने की स्थिति आ गई। दिल्ली के आंदोलनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को जो है वो सख्ती बरतनी पड़ी और बामुश्किल से जो है वो आंदोलन कंट्रोल हुआ। और इसी आंदोलन के बीच में जो विपक्ष था, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दल थे, वो भी कूद पड़े। और जब इस आंदोलन का राजनीतिकरण होने लगा तभी इस देश को समझ में आ गया था कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं भटक रहा है। आप देखिए कि जिस तरीके से कल देर रात देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि इस तरह की भविष्य में पेपर लीकेज की घटनाएं नहीं होंगी, इसके लिए जो है पुरजोर कोशिश की जा रही है। और अभी जिन लोगों ने इस पेपर लीक करने में अपनी संलिप्तता जिनकी दिखी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो देश के प्रधानमंत्री सख्त कार्रवाई का देश को आश्वासन दे रहे हैं, देश के युवा को आश्वासन दे रहे हैं। ठीक उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो है वो प्रदर्शनकारियों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास सूचना है कि कुछ देर बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक जो है वो बड़ी बैठक होनी है जिसमें जेपी नड्डा आंदोलनकारी जो छात्र हैं उनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले जेपी नड्डा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से जो है वो बातचीत करी। तो सरकार डैमेज कंट्रोल पे आ रही है और विपक्ष का कहना यह है कि जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।
चूंकि विपक्ष भी अपनी जगह सही है, देश के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का प्रश्न है, तो नैतिकता, राजनीति में नैतिकता ऋचा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और अगर राजनेता इस नैतिकता का पालन करे, एक बहुत छोटा सा सवाल जो इस समय देश के अंदर घूम रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, अगर वो कहते हैं कि उन्होंने पूरी निष्पक्षता के साथ जो है वो एनटीए के साथ मिलकर परीक्षा कराई और किन्हीं लोगों ने उसकी गोपनीयता को भंग करी, तो नैतिकता ये कहती है कि चूंकि घटना तो हुई, तो फिर नैतिकता के आधार पर तो इस देश के अंदर बड़े बड़े जो नेता थे, जो काफी कद्दावर मंत्री थे, उन सब ने इस्तीफा दिया। रेल की तो अगर दुर्घटना होती है तो कोई रेल मंत्री तो पटरी पर रेल नहीं चलाता ना, लेकिन दुर्घटना होती है तो माधवराव सिंधिया इस्तीफा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे देश के अंदर उदाहरण है। तो अब जो संकट है, जो सदन के अंदर संकट इसी बात का है कि सरकार 377 के तहत जो है चर्चा कराने को तैयार हो गई, लेकिन विपक्ष इस पे अड़ा हुआ है कि सरकार ऐसी क्या जिद है कि वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले रहे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि सरकार क्यों नहीं जो है वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले रही और विपक्ष क्यों नहीं संसद को चलने दे रहा। लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से, अगर कार्यवाही नहीं चलेगी तो कैसे जनता के जो मेन अहम मुद्दे होते हैं वो उठाए जाएंगे, काम जो किए जाने हैं वो काम कैसे होंगे? इससे काफी नुकसान भी हो रहा है सर। नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है भाई। देखिए, संसद की कार्यवाही इन सांसदों की जेब के पैसे से नहीं चलती है ऋचा, ये हमारी आपकी देश के करोड़ों लोगों की गाड़ी कमाई से संसद चल रही है। जो जिन सांसदों को हम चुन के भेज रहे हैं वही हमारे लिए, हमारे प्रति जवाबदेही जिनकी होनी चाहिए वो संसद नहीं चलने दे रहे। तो जनता के हित के मुद्दों पर कब तो कानून बनेंगे, कब उनको राहत मिलेगी, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरह से अभी सदन के अंदर सभापति ने कहा कि सरकार ने तो 377 के तहत जो है वो चर्चा कराने की अनुमति दे दी है, स्पीकर व्यवस्था देंगे तो आप चर्चा करिए, लेकिन विपक्ष फिर इसी चीज पर अड़ी गए कि सब जो है वो धर्मेंद्र इस्तीफा दे। जबकि आसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की संख्या बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण बिल आने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की संख्या बढ़ेगी तो त्वरित न्याय की जो प्रक्रिया है उसको जो है लागू किया जा सकेगा, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े। तो और अगर न्याय के अंदर त्वरित न्याय की प्रक्रिया आएगी तो कहीं ना कहीं ये बिल भी आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पे